ओम शांति। रावण राज्य बनाम राम राज्य, इसका हमने एक पाठ किया था। आज हम उसका दूसरा पाठ करेंगे। परिचय नर्क, कलयुग और स्वर्ग सतयुग के बीच के स्पष्ट अंतर को समझने से हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा और अंतिम लक्ष्य को समझने में मदद मिलती है। आइए इन दो विपरीत क्षेत्रों की तुलना करके उनके वास्तविक स्वरूप को समझें। नर्क, दुख की दुनिया, कलयुग, शुरू से अंत तक दुख। कलयुग में क्या रहता है? शुरू से अंत तक दुख, जीवन भर 100% दुख। शुरुआत में भी, मध्य में भी और अंत। कलयुग का मतलब ही है दुख की दुनिया। और सतयुग में और क्षणिक खुशी। नंबर 2 क्या है? क्षणिक खुशी, थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है। केवल 5% खुशी और 95% दुख। नरक है ना कलयुग, तो 95% दुख है। और नंबर 3 है दुख का कारण 5 विकार। वासना, लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार, ये जीवन पर हावी है। ये रावण राज्य की पहचान है। नंबर 4 है हमारे पास भ्रष्ट और अशुद्ध विकारों की उपस्थिति इस दुनिया को एक नारकीय अस्तित्व बनाती है। नंबर 5 दुख सार्वभौमिक है, सब जगह दुख ही दुख है। एक भी आत्मा पूर्ण सुख का अनुभव नहीं करती। नानक दुखिया सब संसार। छठी बात है धोखे, दर्द, हिंसा और पीड़ा से भरी हुई दुनिया, रावण का राज्य। ये हमने दुख देखा था। अब हम देखेंगे सुख, स्वर्ग। स्वर्ग में क्या होता है? स्वर्ग आनंद की दुनिया, सतयुग, शुरू से अंत तक खुशी। जरा भी दुख की बात होने की है ही नहीं। जीवन भर 100% खुशी। शुरुआत भी, आदि, मध्य, अंत। शुरुआत को हम कहेंगे आदि, मध्य, अंत। नंबर 2 कोई दुख नहीं। एक भी व्यक्ति दुख का अनुभव नहीं करता, इसलिए उसे स्वर्ग कहते हैं। नंबर 3 दोषों का अभाव, वरना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कोई भी नहीं। ये दुनिया पवित्र रहती। 4 दिव्य और पुण्य अस्तित्व की एक पूरी तरह से उन्नत, निर्विकार और धार्मिक स्थिति होती है। नंबर 5 सार्वभौमिक आनंद, सब जगह आनंद। वहां सार्वभौमिक दुख ही दुख होता है और यहां सार्वभौमिक आनंद ही आनंद होता है। हर कोई असीम आनंद, शांति और सद्भावना का आनंद लेता है।
6 राम राज्य, वहां रावण राज्य है और इधर राम राज्य। देवताओं, पवित्रता और आध्यात्मिक संप्रभुता की भूमि। आध्यात्मिक संप्रभुता, संप्रभुता मतलब राज्य सत्ता, राज्य अधिकार। आध्यात्मिक राज सत्ता होती है की भूमि होती है। देवताओं और पवित्रता, आध्यात्मिक संप्रभुता की भूमि। और चारों तरफ सुख ही सुख होता है। नर्क और स्वर्ग के बीच मुख्य अंतर हम शॉर्ट में देखेंगे, पॉइंट में। मतलब खुशी का स्तर क्या होता है? 5% खुशी और 95% दुख। 100% खुशी और कोई दुख नहीं, खुशी का स्तर ऐसा होता है। दूसरा है दुख का कारण, दुर्गुणों की उपस्थिति। और सतयुग में क्या होता है? दुर्गुणों का अभाव, दुर्गुण होते ही नहीं। नंबर 3 आता है आध्यात्मिक स्थिति क्या होती है? यहां आध्यात्मिक स्थिति होती है भ्रष्ट, अशुद्ध और पतित, रावण राज्य में। और सतयुग में क्या होती है? शुद्ध, गुणी और उन्नत। भावनात्मक स्थिति क्या होती है? कि कलयुग में रावण राज्य में चिंता, दर्द और पीड़ा होता है और स्वर्ग में शांति, आनंद और खुशी होती है। यहां शासक होता है रावण, यहां नरक में रावण राजा होता है और देवता वहां होते हैं, सतयुग में होता है लक्ष्मी नारायण। जीवन जीने का तरीका कैसा होता है? कलयुग में हिंसा, लालच और संघर्ष होता है और सतयुग में अहिंसा, पवित्रता और एकता होती है। समग्र अनुभव संघर्ष और पीड़ा से भरा। समग्र पूरा सारा का सारा अनुभव कैसा होता है? कलयुग में तो होता है संघर्ष और पीड़ा से भरा हुआ होता है, और जब स्वर्ग होता है तो सद्भाव और आनंद होता है। मतलब कुल मिलाकर के अनुभव ये है कि स्वर्ग में सद्भावना और आनंद होती है और यहाँ संघर्ष और पीड़ा होती है। निष्कर्ष निकलता है कि नर्क और नर्क के बीच, नर्क और स्वर्ग के बीच, नर्क के बीच अंतर को पहचानना स्वर्ग हमें खुद को बदलने के लिए सचेत विकल्प बनाने की अनुमति देता है। कि नर्क को देख रहे हैं कि कितना हमारी हालत खराब होती है, अब हम अपने आप को परिवर्तित करें ताकि हम स्वर्ग के लायक श्रेष्ठ अपने आप को बना सके। हम संगम युग में हैं। दुख की दुनिया को पीछे छोड़ने और खुशी की दुनिया में प्रवेश करने के लिए तैयारी करने का समय है। आइए स्वर्ग में अपना सही स्थान पुनः प्राप्त करें। करने के लिए पवित्रता, दिव्य गुणों और आध्यात्मिक ज्ञान को अपनाएं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।